बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। तो आज चटपटे पकवान में बना रही हूँ मैं इलायची बिस्किट। आपकी शाम की चाय को चार चाँद लगा देंगे। ये इतने टेस्टी बने हैं, आप इनको घर में बनाएं। और देखिए यहाँ पे मैंने इनको कढ़ाई में बेक किया है। जब आप अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए घर में खुद कोई चीज़ बनाते हैं तो यकीन करें उससे बहुत ही सेटिस्फेक्शन और खुशी महसूस होती है। और ये बिस्किट इतने मज़े के हैं और किसी भी तरीके से बाज़ार वाले बिस्किट से कम नहीं है। देखिए मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ, माशाल्लाह से कितने क्रिस्पी हैं। तो बिस्किट बनाने के लिए सबसे पहले तो ले लिया है मैंने यहाँ पे एक टी मग, जो कि घर में चाय के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे मैंने ले ली है रेगुलर शुगर, घर वाली चीनी, 1/4 कप के बराबर। तो 1/4 कप का मतलब है कि 1 कप के आप 4 हिस्से करें, 3 हिस्से रहने दें और 1 हिस्सा उसमें से ले लें। अगर आपको ऐसे समझ नहीं आई तो स्पून से आपको बताती हूँ। देखें ये खाने वाला चम्मच है, 3 खाने के चम्मच मैंने यहाँ पे चीनी ले ली है और उसको एक मिक्सी जार में डाल दिया है। इसके साथ साथ इसमें डालूंगी 6 से 7 हरी इलायची, अच्छी मोटी वाली इलायची लें जिसमें ज़्यादा बीज हो, इससे टेस्ट अच्छा आएगा। इलायची और चीनी को देखिए मैंने अच्छे से पीस लिया है और पाउडर शेप में ले आई हूँ। बस जी अब ये करना है कि चीनी को हमने अच्छे से छान लेना है, क्योंकि इसमें इलायची के छिलके मौजूद हैं और जो हम बिस्किट में डालेंगे तो खाते वक्त मुँह में आएँगे, जो अच्छे नहीं लगेंगे। इसलिए चीनी को छान लेना ही बेहतर है। देखिए चीनी को मैं यहाँ छानूँगी, जो मोटी चीनी बच गई होगी और जो इसमें छिलके होंगे इलायची के वो भी रिमूव हो जाएँगे। चीनी यहाँ पे छान चुकी हूँ, इसमें डालूँगी 1/4 कप ही मेरे पास है घी का। ये पिघला हुआ घी है, आप यहाँ पे ऑयल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि आपने यहाँ पर घी का इस्तेमाल करना है। घी और चीनी को अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है। यकीन करें अभी से इलायची की इतनी प्यारी सी खुशबू आ रही है। एक छोटे साइज़ का अंडा लूँगी और उसको भी तोड़कर डाल दूँगी और ये अंडा रूम टेम्परेचर पर है, आपने फ्रिज वाला अंडा इस्तेमाल नहीं करना। चीनी, घी और अंडे को अच्छे से मिक्स करेंगे। जैसे-जैसे मिक्स करते जाएँगे, देखिए ये फ्लफ़ी होता जाएगा और गाढ़ा भी होता जाएगा। इसमें डालूँगी 1 टीस्पून लेवल करके है मेरे पास है बेकिंग पाउडर और हल्का-सा इसमें 1 चुटकी के बराबर ज़र्दा फूड कलर। ज़र्दा फूड कलर डालने से बिस्किट का कलर अच्छा आएगा। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। देखिए इन चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब ये टी मग जिससे मैंने चीनी और घी को नापा था, उसी टी मग से मैं 1 कप ले रही हूँ मैदा। मैदे को भी पहले छान लेंगे क्योंकि छानना मैदा ज़रूरी है। देखिए मैदे को मैंने अच्छे से छान लिया है। अब तमाम चीज़ें यहाँ पे हमारी रेडी हैं, बस हमने यहाँ पे मिक्सिंग करनी है। पहले स्पैचुला या फिर चम्मच की मदद से आप मिक्स कर लें। जब मैदा इकट्ठा होने लगे तो फिर आपने क्या करना है, हाथ की मदद से इसकी एक डो बना लेनी है। तो अगर आपको लगे कि बैटर थोड़ा-सा रनी हो रहा है, थोड़ा-सा पतला है, तो 1 से 2 टेबलस्पून आप मैदे के इसमें शामिल कर सकते हैं। मगर जैसे-जैसे आप इसको गूँथते जाएँगे, ये डो खुद ब खुद ही बनती जाएगी। एक्यूरेट आपको मैंने यहाँ पर इंग्रेडिएंट बताए हैं और मेजरमेंट्स बताए हैं। तो ये देखिए यहाँ पे ये डो तैयार है, इसको रेस्ट देंगे तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए, तो मैं इसको ढक के रख दूँगी। तो मीनवाइल मैं ये करूँगी, मेरे पास है यहाँ पर पिज़्ज़ा ट्रे यानी कि पिज़्ज़ा की डिश। अगर आपके पास कोई स्टील की बड़ी प्लेट है तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको ग्रीस कर लूँगी मैं, यानी कि हल्का-सा इस पर मैं लगा लूँगी घी, किसी भी ब्रश की मदद से या फिर हाथ की मदद से भी लगा सकते हैं। जब हमारी डिश ग्रीस हो जाएगी तो इसको एक साइड पे रख देंगे। अब काउंटर पर भी हल्का-सा मैं घी का ब्रश लगा रही हूँ ताकि जो डो है हमारी वो चिपके नहीं। देखें अब इस पे डो रख देंगे और डो को हमने हाथ की मदद से इस तरीके से चपटा कर लेना है। ये बहुत ही नाजुक सी डो है और बहुत ही सॉफ्ट है, तो इसको हल्के-हल्के हाथों से हैंडल करें। अब जो रोलिंग पिन है उसको भी मैं हल्का-हल्का सा यहाँ पर घी लगा लूँगी ताकि ये चिपके नहीं। देखें अब हल्के हाथों से हमने इस डो को बेल लेना है, इतना बेलना है कि जितनी बिस्किट की मोटाई होती है। बिस्किट की डो को बेल लेने के बाद इसकी कटिंग करेंगे और यहाँ पे मैंने एक जार का ढक्कन ले लिया है। हर घर में मौजूद होता है, आप इसका साइज़ छोटा या बड़ा अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। तो जार के ढक्कन की मदद से अब मैं बिस्किट की कटिंग कर लूँगी और अब देखिए मैं बिस्किट को नहीं उठा रही, बल्कि इस जो एक्स्ट्रा डो है उसको उठा लूँगी और एक पेड़ा सा बना लूँगी और दोबारा से इसके बिस्किट बनाऊँगी। अब देखें बिस्किट जो मैंने बना के रखे हुए हैं बहुत ही एहतियात से उठाएँगे और इसको पिज़्ज़ा ट्रे में शिफ्ट कर देंगे
और ये देखें ये बहुत ही नरम है। इस स्टेज पर आपने बहुत ही एहतियात करनी है। तमाम बिस्किट मैंने पिज़्ज़ा ट्रे में शिफ्ट कर दिए हैं। अब इसको हल्की सी डिज़ाइनिंग देंगे। तो डिज़ाइनिंग के लिए मेरे पास ये हैमर मौजूद था। आप किसी भी किस्म की डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। अगर नहीं करना चाहते तो कोई इशू नहीं है। तो हल्की-हल्की सी यहाँ पे देखिए मैंने इस तरीके से डिज़ाइनिंग कर दी है ताकि बिस्किट हमारे खूबसूरत लगें। अब इनको बेक करने का टाइम आ गया है, तो बेक करने के लिए एक कढ़ाई को मैंने पहले ही चूल्हे पर रख दिया था, मगर अभी फ्लेम को मैंने ऑन नहीं किया। इसके ऊपर रखा है मैंने एक स्टैंड। अगर स्टैंड नहीं है आपके पास तो कोई भी आप कटोरी को उल्टा करके रख दें, तो उससे भी आपकी बेकिंग हो जाएगी। 30 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे हम बिस्किट को बेक करेंगे और 30 मिनट के बाद चेक करेंगे तो माशाल्लाह से देखिए ये कैसे फूल चुके हैं। और इनको चेक करते हैं, नीचे से भी अच्छे से पक चुके हैं। बस जी फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इनको निकाल लेंगे और इनको पहले ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद हम अपने इलायची बिस्किट को सर्व करेंगे गर्मा गर्म चाय के साथ। देखिए ये माशाल्लाह से कितने खस्ता बने हैं। तो घर में ज़रूर ट्राई करें रेसिपी को। रेसिपी अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन अल्लाह निगहबान।